सो हाय, दिस इज गुलशन एंड यू आर वाचिंग अगस्त ट्रैवलर। मैं इस समय हूँ मुंबई में। दिस इज माय फर्स्ट डे इन मुंबई। और जब दिल्ली से कोई भी मुंबई आता है ना तो दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है। लेकिन मैं इसमें कोलाबा में मैंने रूम लिया है और कोलाबा से सारी चीज़ें पास में है। सो फिलहाल अभी मैं जाने वाला हूँ चर्च गेट, जहाँ से लोकल्स मिल जाती है। चर्च गेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ से इजीली आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि आप आराम से लोकल ले सकते हैं। अंधेरी के लिए गोरेगांव जो अच्छे स्पॉट्स हैं वहाँ के लिए ले सकते हैं, या फिर आप CSMT जाएँ, वहाँ से आपको लोकल मिलेगी। बट चर्च गेट इज़ द नियरेस्ट स्पॉट। एक थोड़ी हैरान करने वाली बात है कि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो थोड़ा सा वो ट्राई आउट करूँगा। तो अभी आज की आइटनरी फिलहाल मेरी ये है कि थोड़ा सा ड्रामेटिक हुई है, लेकिन फिलहाल अभी हम चलते हैं चर्च गेट। तो यू कैन सी हेयर मरीन ड्राइव बिल्कुल आगे है, चर्च गेट इधर की तरफ है। और ये जो यहाँ पे पूरा एरिया है ना, ये एक्चुअली क्रिकेट ग्राउंड एक तरीके का। काफ़ी सारे लोग क्रिकेट खेलते हुए दिख जाएंगे। लोकल ट्रेन का एक सिस्टम है कि संडे है आज, इसलिए थोड़ा रश कम है। ऊपर से अभी दोपहर के बज रहे हैं 1। यूजुअली ये लंच टाइम है और लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे। संडे भी एक बड़ा रीज़न है, तो आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और यही रास्ते से हम जाएंगे गोरेगांव, जहाँ पे फिल्म सिटी। प्लान है कि फिल्म सिटी देखनी है आज। ये हमारा आइटनरी का फर्स्ट डे है और बाकी तो लोकल चल ही रही है। बेसिकली मैं अभी आया हूँ मुंबई सेंट्रल, विच इज़ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन, लीडिंग वाला जो होता है, जिसमें सारी ट्रेनें जाती हैं यहाँ से। यूजुअली क्या है कि मुंबई सेंट्रल से भी चर्च गेट के लिए नॉर्मल जो लोकल है वो भी मिल जाती है, और भी सारी जगहों के लिए मिल जाती है। यूजुअली यदि मुंबई सेंट्रल आप आ रहे हैं, CSMT आ रहे हैं, कहीं से भी गुजरात, राजस्थान, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी चर्च गेट के लिए, और जो भी आपके नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ से भी लोकल ले सकते हैं। तो ये सुबह थोड़ी सी गलती मेरे से हुई, क्योंकि हम मुंबई सेंट्रल ही उतरे थे, लेकिन हमने टैक्सी की, बट इट वॉज रॉन्ग। यहाँ से भी हमें ट्राई कर सकते हैं, बट धीरे धीरे कहते हैं ना कि इस सिटी को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट फिलहाल तो हम मुंबई सेंट्रल से आगे बढ़ गए हैं। गोरेगांव। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ गोरेगांव रेलवे स्टेशन, और करीब 16 स्पॉट आते हैं इसके बीच में। अंधेरी भी है, सेंटा क्रूज है, विले पार्ले है, बैंड्रा है। हम अभी जा रहे हैं फिल्म सिटी की तरफ। ये मीटर से चलता है यहाँ पे भाई। स्टैंडर्ड 23 रुपये से मीटर शुरू होता है। यहाँ से बेयरली गोरेगांव से 5 किलोमीटर से है, एंड वहाँ पे हम टिकट बुक करेंगे। और ये हमारा 2 लोगों का टिकट है 2198, अराउंड ये 1100 रुपये का पड़ता है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमें मिल गया स्लॉट 2:30 बजे का। प्रति कितने घंटे का है? ये 2:30 से 5:30 तक है फॉर 3 आवर्स। एंड इसमें हमको बस मिलेगा। बस में आई थिंक पूरा सीट भर चुका था। ओनली 2 सीट्स वर लेफ्ट एंड वी वर लकी टू हैव लाइक गेट हैंड्स ऑन दीज टिकट्स। सिंगल बस। चलो अनीश्वया, दिस इज योर टैक्सी। एड में 2 सीट्स राइट में। बर्थडे है। और अभी फिलहाल हम ये वो सेट है जहाँ पे बजरंगी भाईजान का सेल्फी ले ले रे गाना शूट हुआ था। और ये हमारी जो बस है वो अभी है बॉलीवुड पार्क। लोग अभी इधर को जा रहे हैं। इधर थोड़ा सा नीचे खाई है, और लोकेशंस उन्होंने बताई है कि थोड़ा सा आइलैंड वाला और थोड़ा सा फॉगी वाला जो सेटअप होता है वो करने के लिए यूज़ करते हैं। और इधर जो ग्राउंड जा रहा है इधर की तरफ, इसके पीछे की तरफ जो ग्राउंड है, वहीं पर ही बजरंगी भाईजान का जो गाना था, चल बेटा सेल्फी ले ले रहे, वो गाना रिकॉर्ड हुआ था। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं खाई वाला पार्ट देखने के लिए। चलिए। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा आइलैंड दिख रहा है, तो ये कई बार ना थोड़ा सा दुबई वाला और थोड़ा सा थाईलैंड टाइप का यदि कोई आइलैंड वाला जो पोर्शन है वो दिखाना होता है, तो यहाँ से दिखा लेते हैं और यहाँ से वो शूट किया जाता है। और अभी फ़िलहाल जिस जगह पे मैं जाने वाला हूँ वो है तारक मेहता का सेट जो लगा हुआ है यहाँ पे। और बेसिकली तारक मेहता के सेट में ये होता है कि जो गोकुलधाम सोसाइटी होती है वो सिर्फ दिखाई देती है, बाकी अंदर से कोई मकान कुछ नहीं होता। सो वही देखने के लिए मैं उसके सेट पे जा रहा हूँ। फिलहाल देखते हैं कितना क्लोज से हो रहा है। आज शायद शूटिंग नहीं है उसकी। और थोड़ा सा मैंने अपना लुक बदला है। ये चश्मा मैंने जो कि अहमदाबाद से खरीदा था। तो फाइनली ये पूरा गार्डन एरिया है, और यहाँ पे ठीक सामने यहाँ पे लगा हुआ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिसका सेट। हमारे जो टूर गाइड हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
जब आपके सफर में आ जाएंगे तो वो अंदर आपको अलाउड देंगे, बाकी टूरिस्ट को नहीं देंगे। ये बात दिमाग में लेके चलना, यानी मेहमान बनना पड़ेगा, सब मिला के गेस्ट बनना पड़ेगा उनकी। जब तक किसी भी सेट के अंदर आप जा नहीं सकते। हाँ, आपके लिए पठान है जो अभी आया है आपके लिए, तो जल्दी जल्दी इधर फोटो लेंगे। ये वाला जो है वो एक्चुअली में कोर्ट है, सारे कोर्ट वाले सीन होते हैं। मूवी का नाम था ताल, ताल से तालों मिलाओ। और अभी हम अगले पार्ट में आ चुके हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 घंटे का टूर होता है पार्क विच इज़ बॉलीवुड पार्क, और यहाँ पे बॉलीवुड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यू कैन सी दैट नाउ। ये सारा जो पोस्टर्स बने हुए हैं मूवीज़ के, ये वाला पार्क है। पुलिस थाना शिवगढ़, जो यूजुअली हमने सिंघम में मूवी में देखा था वही है यहाँ पे। यू कैन सी। अब थोड़ा लग रहा है एक्साइटिंग। हाँ, कैन से 1 घंटा तो हमने प्रॉपर, उन्होंने महबूब भाई जो है उन्होंने हमें अपना नंबर भी दिया है और उन्होंने बोला कि वो हमें मिलवा भी सकते हैं। बट आई थिंक हाउ इज द एक्सपीरियंस? ही इज ट्रैवलिंग विद अ चाइल्ड। इसे पता भी नहीं चलेगा, इसे पता भी नहीं चलेगा, बचपन में गया था। फाइनली यहाँ पे आप कॉस्ट्यूम भी ट्राई कर सकते हैं। सो आई एम ट्राइंग बाजीराव सिंघम, वो ट्राई कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक ही दिख रहा है, बाकी तो और भी हैं जैसे कि ये मुन्ना भाई MBBS और सारे कॉस्ट्यूम्स हैं ये थोड़े से। सो बाजीराव सिंघम वाली कॉस्ट्यूम ट्राई। तो फाइनली ये है पुलिस वाला गेटअप जो आप ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सारे हैं, मैं बनाऊँ सिंघम, ऐसे बहुत सारे गेटअप हैं। जय हिंद साहब। और इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आपको गूगल में एक रिव्यू करना होगा, वो करने के बाद आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है। क्या पुलिस ऐसे खड़ी रहती है? यही है मुंबई पुलिस। बाजीराव सिंघम है, तावड़े निकलना। सर 1 मिनट सर 1 मिनट। वही तो। अरे ये असली होता है क्या? एवरेज कितने लोग आते हैं लोग यहाँ पे? 300-400? वाओ। आप कब से यहाँ पे? 1 साल। तो भाई शिवगढ़ पुलिस थाने में फिलहाल बाजीराव सिंघम जूनियर मैं हूँ और आता तुझी महिला। हम यहाँ के चोरों को यहाँ से भगाया है, हम यहाँ के दरोगा हैं। हम यहाँ के महाराज। भाई मैं फोटो कैसे खींचूँ अब? अरे भाई जूनियर बाजीराव को उठा लो भाई, गिरफ्तार कर ले उसे। और ये आओ सलमान आ गया ना। और दोस्तों जो ऑडियंस है वाइट की सलमान के साथ है, ब्लैक वाले सलमान के साथ नहीं है, क्योंकि ब्लैक की ड्रेस ऑकवर्ड है। भाई भाई एक जंप ग्रीन फ्लोर में है, बैन बैन कर रहे हैं दोनों। ऋतिक के पीछे आग नहीं है, अगर आग होती तो ऋतिक चल जाता। यहाँ पर आमिर खान हवा में लटके हुए हैं। दोस्तों ये सीन भी वैसे ही है, ये जो आग है ना वो बाद में VFX किया गया है, पहले ऐसे ड्राई शूटिंग करते हैं फिर आग को ऐड करती है। और अभी पार्क के अंदर जो एक चीज़ बता रहे थे क्रोमा के बारे में कि किस तरह क्रोमा से VFX का यूज़ किया जाता है। और ये एक कुछ छोटे छोटे पार्क बनाए हुए हैं यहाँ पर 2020 खेलने के लिए। ये थोड़ा सा थीम पार्क, ये पूरा का पूरा सेट है कंप्लीट। और ये यहाँ पर कंप्लीट और यहाँ पे क्रोमा शो चल रहा है। तो बेसिकली ये एक्चुअली बॉलीवुड थीम पार्क है। 2 घंटे का ही पूरा होता है जहाँ पे आप लाइव परफॉर्मेंसेस देखते हैं और इसके अलावा क्रोमा शो होता है। आप कॉस्ट्यूम पहन के भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत मेरे साथ। और तो देखिए ये एक्चुअली मैं क्यों दिखाना चाह रहा था, ये है बॉलीवुड पार्क। और आप डेफिनेटली जितने भी लोकेशंस यहाँ पर शूट होती हैं वो सारी यहाँ पे दिखाई गई। इस तरह से होता है न्यूज़ चैनल का सेट, और जहाँ पे न्यूज़ चैनल वाली चीज़ें शूट की जाती है इस तरह से होता है। ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, जाननी बहुत ज़रूरी है। ये बॉलीवुड पार्क है, इसलिए मैं सारी एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ। अभी KBC का सेट था, ये सेट है। और अभी जैसे कि ये जन्नत जा रही है सीढ़ियाँ, इसका भी अपना एक रोल है। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल। और फिलहाल तो मैं विदा लेता हूँ यार, क्योंकि इतनी थी मेरी कहानी। ये सारा इल्यूजन पार्क है, पूरा बनाया हुआ है। अब मुझे वापस से जाना होगा गोरेगांव और मुंबई की कहानी मेरी जारी रहेगी। थैंक यू।
जैसे कि आप देख सकते हो ये पीछे अब सामने मेरे जो 3 लड़के चल रहे हैं अपना पेटीएम का वो लेके अब यहीं पे अपनी एक दुकान लगा देंगे। ये देखिए इधर दुकान लगेगी। अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ एलिफेंटा की बुकिंग करने के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको, प्रतीक इज इन्वॉल्व है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा एलिफेंटा के बारे में बता दो, एलिफेंटा केव्स जो कि थोड़ा सा पास में ही यहाँ पे उसके लिए फेरी जाती है, प्राइसेस है। तो कोलाबा से थोड़ा सा चेंज है अभी। और एक्चुअली में क्या है कि आज है मंडे और एलिफेंटा केव्स जो है वो बंद रहेगी। तो फिर थोड़ा सा चेंज ये किया है कि मैं अब थोड़ा सा ना मुंबई दर्शन निकलता हूँ और एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स हम कवर करेंगे अभी आज ही के दिन। सो हियर वी गो। उसके बाद हमारी जर्नी आगे रहेगी। एलिफेंटा केव्स को मैं अब फिलहाल कल के लिए मैंने होल्ड किया है बिकॉज इट्स क्वाइट गुड कि कल वो चालू रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ध्यान में रखना कि मुंबई में यदि हम आए ना तो यार डेज़ का पता होना चाहिए कि कौन से दिन पे आपको नहीं अवॉइड करना चाहिए, कौन से दिन बंद रहेगा एंड एवरीथिंग। आगे चलने के बाद देखिए राइट में व्हाइट बिल्डिंग दिखाई देगी, ये मंत्रालय, ये बन गया ना, ये मंत्रालय ये सामने ये नया दिखा रहा हूँ हमारे गाड़ी से बना है, गाड़ी के लिए हाथ मिला हम लोग पहुंचने का। और मुंबई में हमारी जर्नी का अगला पड़ाव है मरीन ड्राइव। ये ठीक सामने देख रहे हैं मरीन ड्राइव। कहते हैं ना मुंबई में जितने भी लोग होते हैं, कपल्स होते हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, रिलैक्सेशन है। पूरी तरफ समुद्र है, खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो बड़ी ही कमाल की। हमारे दोस्त साथी यहाँ पे जो बस में है, प्रतीक, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस? ये एक फैक्ट बताना था। हाँ, ये आप जो चीज़ देख पा रहे हैं, हाँ, ये एक्चुअली स्पेशली होता है ताकि पानी की जो लहरें हैं वो तेज़ भी आएँ। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से लिया था 50 लाख रुपए का, तब उन्होंने इतना टन लिया था एंड लॉट ऑफ इट तो पानी का वेग ना आए और शहर में बाढ़ ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्पेशली क्या होता है ना मानसून के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब बारिश होती है तेज़ और लहरें बहुत तेज़ आती है। तो यही हैं जो क्या नाम से प्रोटेक्ट करते हैं। और आपको पूरे मरीन ड्राइव पे इधर भी दिखाई देंगे और छोटे वाले हैं वो बीचेस वगैरह पे भी आपको मिल जाएंगे। तो ये है हमारा पॉइंट मरीन ड्राइव। कोलाबा से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में मंत्रालय और जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली LIC का हो गया, एयर इंडिया का ऑफिस हो गया, बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, नरीमन पॉइंट भी यहीं पर है। सारा जो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, चर्च गेट के बिल्कुल पास में। और अभी तो थोड़ा सा क्या खाली है क्योंकि अभी इस समय मंडे है और सब लोग अपने ऑफिस जा चुके हैं। स्पेशली रात के टाइम में मरीन ड्राइव में सबसे ज़्यादा रश होता है। मरीन ड्राइव से मैं आ गया था कमला नेहरू पार्क, जहां मैंने देखा ये बूट हाउस। ये बड़ा सा जूता बड़ा अटेंशन देता है। और जहां प्रतीक दिखाई दे रहा है, ठीक उसी जगह टू स्टेट्स मूवी का भी शूट हुआ था। ऊपर से ये हैंगिंग ब्रिज भी दिखाई देता है जो अब जंग खाए हुए। वैसे इस पार्क में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है मेरी महालक्ष्मी टेम्पल, जहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, पर एक्सपीरियंस बहुत शानदार था। ये मंदिर मुंबई का वन ऑफ द आइकॉनिक टेम्पल है। गर्मी बहुत है यहाँ पे फॉर नवंबर अबाउट टू दिसंबर। ये मसाल महालक्ष्मी जी का मंदिर बोलिए मसाला था पानी बोलिए। तो फिलहाल मैं इस समय हूँ बांद्रा में और ये जो पूरा इलाका है ठीक मेरे मैं पीछे जो है ना वो रेखा जी का घर है। रेखा इज अ फिल्म एक्ट्रेस। और अभी मैं सुन रहा था, कह रहा था कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि फिर वो खाना वाना बना देती, चाय वाय। प्रतीक, हाउ इज द एक्सपीरियंस इन बांद्रा? बढ़िया है, बांद्रा ओपन एरिया एंड यार क्लीनलीनेस में बहुत सही है। पीछे घर है, अभी यहीं पे पास में फरहान अख्तर का घर है, आगे जाके विपासना। और ये पूरा क्या नाम से देख सकते हो पूरा सी व्यू है, यानी कि सबके लिए ऊपर से सी व्यू मिलता है। और ये भी किसी न किसी स्टार का होगा। तो ये पूरा का पूरा ना बीच वाला इलाका है जहाँ पे फ़िलहाल मैं हूँ। एंड कसम से अभी थोड़ी देर आगे ही मन्नत है शाहरुख खान का। तो कंप्लीट जितने भी स्टार्स हैं सबके घर हैं। कोई किसी ने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर माला ले रखा है, फ्लोर पे है, किसी ने अपना प्रॉपर ही घर बना रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपर से ये वाला व्यू दिखता है समुद्र का। दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे लोग जाते भी हैं, बैठते भी हैं। थोड़ा सा क्लीनिनेस की तो मैं बात नहीं कर सकता, बट या इट्स क्वाइट गुड। लोग बैठे हैं, इट्स अ गुड प्लेस फॉर हैंग आउट। तो ये पूरा जो इलाका है ना वो बैंड स्टैंड में आता है बांद्रा में। और कुछ एक दो अच्छे स्पॉट्स भी हैं फॉर कॉफ़ी एंड ऑल। भाई काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और काफ़ी टास्क वगैरह, बिकॉज आज मंडे है। आज लोग भी ज़्यादा नहीं दिखे मुझे, ऐसा कुछ नहीं लगा कि मन्नत के बाहर लोग खड़े हों। बट मुंबई सिंपल सा फंडा है यार, वॉक करेंगे आप तभी आप मुंबई को अच्छे से थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएंगे।
बाकी मेरी मुंबई की जर्नी आप देखें, मैं ऑलरेडी टी शर्ट में आ चुका हूँ। और ये फिलहाल आप देख रहे हैं, ये है मन्नत, ये दिख रहा है वी वाला। दिस इज़ क्वाइट स्पेशल प्रतीक, मन्नत। सच में यार मन्नत ही है, क्योंकि अब मुंबई जैसी जगह में अपना घर होना, अब टिपिकल थोड़ा सा वो महल जैसा लग रहा है, थोड़ा देखें अभी यहाँ पे समथिंग लाइक दैट। सो इट्स क्वाइट गुड और पूरा वाइट कलर में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि यहाँ से सी है पूरा का पूरा, दैट्स अ सी फेस। तो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है। कह सकते हैं कि यहाँ पूरे एरिया के अंदर ना बहुत सारे घर हैं जो फिल्म स्टार्स के हैं। और सबसे अच्छी बात क्योंकि सी फेस का व्यू मिलता है, शायद इसलिए। मुंबई दर्शन में बाकी आप चाहो तो यहाँ बस भी ले सकते हो, जो आपको सारे स्पॉट्स दिखाएगी। यहाँ पे एक लोकल गाइड होते हैं जो कुछ इस तरह बस में आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन देंगे, और ये बस आपको मिलेगी गेट ऑफ इंडिया से। फिलहाल मैं थोड़ा सा वाइट कपड़ों में आ गया हूँ और मैं इस समय हूँ ताज होटल मेरे जस्ट सामने है, और कोलाबा में एक शॉप है जो महाराष्ट्रियन डिश देती है, स्पेशली यहाँ का फेवरेट मिसल पाव के अलावा वड़ा पाव वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने ट्राई किया है अभी फ़िलहाल मिसल पाव ऑर्डर कर दिया है और मैं ट्राई करने वाला हूँ। सॉरी, ये बेसिकली है महाराष्ट्र का स्पेशल मिसल पाव, जिसमें ऑब्वियसली स्प्राउट्स होते हैं। ये एक जो इसके साथ ये नमकीन भी करते हैं, और ये नॉर्मल पाव होता है एकदम सेफ। थोड़ा सा मैं ट्राई करना चाहूँगा। पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा स्प्राउट्स वाला टेस्ट आ रहा है टिपिकल, और नमकीन तो ही ठीक है। मैं रेट नहीं करूँगा कि पाव भाजी इतना, बट आई थिंक इट्स क्वाइट गुड। अब मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे एक महाराष्ट्र का स्पेशल वड़ा पाव, इसके साथ मुझे मिलती है ये मिर्ची। तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में वड़ा पाव तो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ की स्पेशल डिश है। ये ट्राई करते मीठा किसी करना। तो टिपिकल महाराष्ट्रियन खाना खाने के बाद फाइनली अब हमारी जर्नी शुरू होती है गेट ऑफ इंडिया की, और यहाँ से हम जाएंगे एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स के लिए आपको टिकट्स लेने होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से फेरी जाती है। तो अब तक तो मैंने सफ़र किया था लोकल ट्रेन का, बेस्ट की बस का, लेकिन अब मैं फेरी लेने वाला हूँ। सो फाइनली आई अराइव्ड एट गेट ऑफ इंडिया, द आइकॉनिक गेट ऑफ इंडिया। और ठीक मेरे यहाँ पे आप देखेंगे तो ताज होटल भी दिखाई देगा। एंड ये देखिए, दिस इज़ आइकॉनिक ताज महल पैलेस, जो कि होटल है। कहते हैं कि जमशेदजी टाटा थे, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का ये होटल है, और वन ऑफ द बिगेस्ट होटल स्पेशली इन द कॉस्ट। कहते हैं कि आगे रेंज ही आई थिंक 60,000 से स्टार्ट होती है। लेकिन अभी जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो है गेट ऑफ इंडिया। और गेट ऑफ इंडिया के बारे में कहते हैं कि 1911 में ये शुरू हुआ, 1924 में फिर ये बन के तैयार हुआ। एक सम्मान में बनाया गया, उस वक्त जो इंग्लैंड के किंग थे और क्वीन थे उनके सम्मान में बनाया गया था, और वो नहीं देख पाए। लेकिन 1924 में ये प्रॉपर्टी बन के तैयार हुई। जैसे दिल्ली में इंडिया गेट है, वैसे ही यहाँ पे गेट वे ऑफ इंडिया। रश आज भी है, जबकि ट्यूसडे है आज, और ऊपर से 26/11 की बरसी भी है। और यहाँ पे देखिए श्रद्धांजलि के लिए भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इधर की तरफ। बस उसी के लिए मैं आया हुआ हूँ, और यहाँ से हम फेरी लेके निकलेंगे एलिफेंटा केव्स। थोड़ा सा मेरा लुक है, और मैंने अभी क्या नाम से फ़ोटो शूट करवाया। और अब आपको लगेगा कि यार फ़ोटोज़ तो मोबाइल से भी ली जा सकती हैं एंड ऑल दैट, बट मुझे लगता है कि जो यहाँ पे लोकल फोटोग्राफर्स होते हैं दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट, और आपको फ़ोटोज़ क्लिक करवानी चाहिए। 50 रुपीज़ चार्जेस हैं फॉर प्रिंट, और यदि आप उससे कम में यदि 20 to 30 रुपीज़ में आप कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल आप अपने मोबाइल में भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। आप आते हैं घूमने के लिए, इतने पैसे खर्च करते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है ना कि थोड़ा अमाउंट और 300-400 रुपये खर्च हो जाते हैं, और यदि आपके पास एक मेमोरी बन जाती है, बिकॉज आते हो बार बार ऐसे फ़ोटोज़ नहीं आएंगे। 30 रुपीज़ तो इससे पे कर रहे हो, तो प्रिंट 20 रुपीज़ माइनस हुआ, तो 3 फोटो का 60 हुआ हमारा। वैसे प्रिंटर कितने का पड़ता है? ये प्रिंटर वैसे स्टार्टिंग प्राइस तो नॉर्मल था, इस समय लगभग 38 तक आ रहा है इस समय। फिलहाल हम आ चुके हैं वापस से ये एलिफेंटा आइलैंड। पीछे जो लग रही है फेरी, ये सारी रिटर्न वाली फेरी है जो आपको एलिफेंटा से वापस लेके जाएगी गेट ऑफ इंडिया। और ये हमारा पूरा रूट है, यहाँ से होके जो काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, देन हम वहाँ जाएंगे।
और फिर हमारी एलिफेंटा केव्स की कहानी शुरू होती है। देखिए पहाड़ है इधर की तरफ, यहीं पर एलिफेंटा केव्स है, काफ़ी बड़ा है और वो, और इट विल टेक अराउंड 4 to 5 hours। सो दिस इज़ एलिफेंटा केव्स। और यहाँ से ना टॉय ट्रेन चलती है, मिनी ट्रेन, यदि आप उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। 18 रुपीज़ चार्जेस है, वॉकिंग करके भी जो आप जा सकते हैं। और इट्स वर्थ इट हमने ले लिया क्योंकि हमें थोड़ा टाइम हमारे पास कम है, हमें स्पीडली निकालना है सारा कुछ। और अभी फिलहाल एलिफेंटा केव्स विजिट करने से पहले मैं आया हूँ फूड खाने के लिए। एक तो ध्यान रखें थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा एलिफेंटा में, बिकॉज फोर्ट पर बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर अब जाके आई है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी 2 प्लेट हमने ऑर्डर की है। मैंने ऑर्डर किया है मिक्स वेज, जिसमें पराठा भी आएगा और साथ में दाल भी आएगी। प्रतीक से मैंने ऑर्डर करवाया है राजमा चावल। यही है, कॉस्ट बहुत हाई रहती है, 250 से 300 के अराउंड मिलेगा। हमने ऑलरेडी एक और चीज़ बता दें कि एलिफेंटा के लिए ये वाली गाइड खरीदी है, विद कॉस्ट अराउंड 80 राइट, 180 एंड बिकॉज अब लोकल गाइड करेंगे तो कम से कम 1200 लगेंगे। फिर अब अकेले वैसे जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, यू नीड अ गाइड। इससे बुक से आप समझ सकते हैं कि इट्स अमेजिंग प्लेस, बहुत ही कमाल की स्पिरिचुअल स्टोरीज़ हैं। और शायद हो सकता है कि कैमरा एंड एवरीथिंग इज़ नॉट अलाउड, सो ये भी हो सकता है कि मैं ज़्यादा डिटेल ना पढ़ाऊँ, लेकिन मैं जैसे ही देख के आऊँगा आई विल शेयर एवरीथिंग कि क्या क्या खास है इस जगह में। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल पता है सर, कोई डोंट वरी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बॉम्बे से 11 किलोमीटर है शिखा सफर, और ये आइलैंड है पूरे 7 किलोमीटर आइलैंड है। यहाँ पे 3 गाँव है, 3 विलेज है। यहाँ पे 1500 लोग रहता है, लोकल लोग। जब ऐसे पुर्तगाली लोग इधर है ना, आइलैंड के पे पोर्तुगीज आए थे, तो उनके यहाँ पे हाथी मिलता है, स्टोन का एलिफेंट। तो वो हाथी को देख के चिल्लाने लगे एलिफेंट एलिफेंट, उसी के ऊपर से नाम पड़ा एलिफेंटा केव्स। वो हत्या भी बॉम्बे में विक्टोरिया गार्डन है, रानी का बाग, वहाँ पे शिफ्ट किया। और इस आइलैंड का नाम है, ओरिजिनल नाम है इसका घारापुरी। हाँ, ये एलिफेंटा केव्स है ना, शिवा टेम्पल्स है, शिवजी का 9 रूप है। साउथ का किंग था, नेमा पुलकेशी नाम का राजा था कर्नाटका की, उन्होंने बनवाया 1400 ईयर्स ओल्ड पहले, 7th सेंचुरी।